लेकिन हमारी बात नहीं मानता है। जब हम उनकी बात मानेंगे तो अपने आप ही हम भगवान के बन जाएंगे। आगे बोलो। बैठे रिएक्शन होते हैं ना, उसको जो पाप, तो नामे पाप जड़े, दूसरा पाप का संघर्ष करने का कोई साधन है, नाम है, नाम तारी, बाकी सब जो करते हैं अपन लोग, तो भवा मतलब वो संसार से वो तारने वाला नाम है। तो ये नाम इतना सरल साधन है। निर्जीव वस्तु के साथ परमात्मा ने किया हुआ कार्य, उदाहरण श्री परमात्मा उगने के माध्यम से पर्वत को उठाए, वो सीन दृश्य आपको के सामने है। गोदावरी नदी में भगवान श्री चक्रधर महाराज जी ने एक पत्थर सांडोबा जो पानी का जो भाव है रोकने के लिए अपने अंगूठे के माध्यम से पत्थर को हाथ पैर लगाया, धक्का मारा, वो पत्थर जहाँ बैठना चाहिए था और जाके बैठ गया, नाम अवसर आ गया। भगवान जी ने जो वहां पर जो लीला की, अपने श्री चरण के अंगूठे से पत्थर वहां पर बिठा दिया, वो चिन्ह, वो चरित्र हमारे आंखों के सामने आना चाहिए। उसके लिए वो जो निजी वस्तु है वो कार्य चेष्टा, नाम लीला मूर्ति चेष्टा, चारों प्रकार से जो सिमरन करता है, सबसे मुख्य विधि सिमरन सिद्ध होगा। ये चार माध्यम से सिद्ध होगा, एक उसमें से नहीं होगा। हाँ, इसलिए मराठी में भजन में करती जे स्मरण नाम लीला मूर्ति चेष्टा आठवणी तयासी परमेश्वर देती संविधानी। भगवान का सानिध्य मिलना आसान काम है। असंधान में जो चार प्रकार से सिमरन करता है, सिमरन से बड़ा कोई संसार उपाय नहीं है। सिमरन से ही सारा संसार चल रहा है। बाकी सारे साधन हमारे पेट भर देंगे, बिना चढ़ा खाना पीना, ये बाकी सारे साधन है मन को वहां पर लगाने के, मन को स्थिर करने के। लेकिन मन स्थिर होने के बाद नाम सिमरन साधन पैसों पे जयतील पापे जमान करे थे। हमारे मंदिर में नामे पाप जड़े भवा वितरे, नाम से पाप जलता है, जलकर भस्म हो जाता है। पाप है, पाप क्या होता है? पाप परिभाषा क्या पाप की? पाप है हम बोल करके उसके बाद आपको मालूम नहीं क्या उसकी परिभाषा बता दी। वो करते सब जैसे भाई ये वस्तु है, ये माइक है ना, उसका नाम माइक है बोलते हैं। तो पाप का नाम क्या है? ये चश्मा है, वो कैसा बना है, कितने नंबर, ये सब सारी बातें कौन है? ये है क्या है? चश्मा। हाँ? गलत, गलत। सीधा सा भाव है कि जब तक वो सापेक्ष भाव है, यदि पुण्य को हम परिभाषित करते तो पाप अपने आप समझ में जाएगा। नहीं, वो तो उसका परिणाम आप बोल रहे हैं, लेकिन परिभाषा बता दे। कैसे बताइए पाप मतलब क्या है? आपको बताइए कि हिंसा पाप है, लेकिन वो कार्य हो गया पाप का। पाप का कार्य हो गया, इसको मार दिया तो पाप किया, हिंसा किया मतलब पाप किया। लेकिन पाप का मतलब क्या है? पर पीड़ा, सामने वाले को दुख देना, ये पाप है। इसी प्रकार से वाची जो हाथ से लोग बड़े होने लगते हैं। ये कितना उदाहरण सिंपल सादा है। मुर्गी होती है, वो अंडे देती है, उस जाले के ऊपर बैठ जाती है, अपनी ममतामयी स्नेह प्रेम रूपी उष्णता उस अंडे को देती है। उसके द्वारा उस अंडों में से बच्चे जन्म लेते हैं और उस जन्म लिए बच्चों के तरफ
उस ममतामयी स्पर्श के माध्यम से इस प्रकार मुर्गी अपने बच्चे की तरफ देखती है और अपना अपने कार्य भी उस प्रकार ईश्वर अवतार भी अपने स्पर्श संबंध से अपने स्पर्श संबंध से सुख रूप चित्तानंद का अनुभव कराते हैं। ये भगवान का स्पर्श मिलना स्थिति का आनंद के अनुसार होता है, उसके लिए सावधानी की आवश्यकता होती है और ऐसे स्थिति में उस जीव को आनंद की प्राप्ति होती है, तो समय की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार भगवान जी आकर्षित करते हैं और उससे जीव को ईश्वर मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। ये लाभ है हमारे लिए कि हमें ये समझ में आता है ऐसा करने से ऐसा होता है। ईश्वर का ईश्वर अवतार का मायापुर का उनके अवतार का स्पर्श अगर हमें होता है, जिस जीव को होता है वो जीव कुछ समय की स्थिति का आनंद लेता हुआ, आनंद का अनुभव लेता हुआ उसी प्रकार आगे ईश्वर मार्ग पर चलने का प्रयास करता है, आकर्षित होते हैं। तो ऐसे वेद का ये जो मार्ग है, तो बीते समय भगवान जी इस योग के बारे में, हित के बारे में सोचते हैं और उसी प्रकार जो भगवान का संबंध है, स्पर्श का संबंध है, और किसी वस्तु में भी अगर दिया जाए, वहाँ संबंध हो जाए, तो वहाँ पर भगवान जी की जो मुख्य दो शक्तियाँ हैं वहाँ निक्षेप होता है, वहाँ रखी जाती है। निक्षेप का अर्थ समझते, रखी जाती है। जो हमारे जो जितने स्थान बने हैं वो वहाँ पर जो तीर्थ स्थान है वहाँ परमेश्वर का संबंध है, कौन सा संबंध है? स्पर्श का संबंध है, वहाँ बैठने का संबंध है, कार्य करने का संबंध है। उनका जो मायापुर है, देह है, वहाँ पर स्पर्श होने के कारण वहाँ भगवान की जो मुख्य शक्तियाँ हैं, दो मुख्य शक्तियाँ भगवान की हैं, बाकी अनंत शक्तियाँ हैं, उसमें से दो शक्तियाँ भगवान जी की मीन होती है, जिसके माध्यम से परमात्मा अपना अवतरण कार्य, अवतार कार्य सुगमता से करते हैं। कौन सी शक्तियाँ हैं आपने बताना? दो मुख्य शक्तियाँ जिसके माध्यम से परमात्मा ईश्वर अवतार अपना अवतार कार्य सुगमता से चलाते हैं। और वो दोनों शक्तियाँ तीर्थ स्थानों पर, जहाँ पर हम तीर्थ करने जाते तीर्थ, वहाँ पर ये शक्तियाँ भगवान जी रखते हैं, निक्षेप होता है, रखी जाती है। कब तक रखी जाती है? जब तक जल और थल का संबंध है, तब तक 3.5 के हाथ से महाशक्ति का महासंवार जब तक नहीं होता है, तब तक वो सामर्थ्य और शक्तियाँ वहाँ से नहीं जाती है। ऐसी दो शक्तियाँ भगवान की मुक्ति होती है। कौन कहेगा? पहले हमें पूछा क्या है, ये समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है। भगवान की मुख्य दो शक्तियाँ हैं जिनके माध्यम से परमात्मा पक्का गारंटी के साथ थोड़ा आपका भी मतलब कि उत्तर बिल्कुल सही है। माया शक्ति और कृपा शक्ति, ये दो मुख्य शक्तियाँ, इनके माध्यम से परमात्मा अपना अवतरण कार्य सुगमता से करते हैं। वह संबंध स्पर्श संबंध आता है।
नामापासून वेद, स्थान को नमस्कार करने के बाद वेद आकर्षण की इच्छा होता है, जाने के तो जाने की इच्छा होती है। लेकिन तुमको जाने की इच्छा क्यों होती है? एक बार माथा टेका, माता टेकते समय हम क्या बोलते हैं? भगवान जी के स्थान पर होने पर जब माता टेकते हैं, नमस्कार करते हैं, तब हम क्या बोलते हैं? क्या बोलना चाहिए? एक महीने लो है आपके पास ना, मैं जोर से बोले जिसको बोला है वो माइक देके बोले कि क्या बताया हमने, क्या पूछा? जब हम तीर्थ स्थान पर जाते हैं या ओटा होता है, भगवान जी का स्थान है, शहर स्थान है, भोजन स्थान है, जो भी स्थान है, वहाँ हम जब माथा देखते हैं तब हम क्या बोलते हैं? अब क्या बोलना चाहिए? वही बात जब मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जो विशेष मूर्तियां हैं, नमस्कारी जो मूर्तियां हैं, उनको जब हम माथा टेकते हैं तब हमें क्या बोलना चाहिए और क्या बोलते हैं? साढ़े 6 बजने वाले हैं, आधा घंटा बचा है। जवळ घ्या ती माईक, माईक यांची जवळ घ्या, आम्ही जिथे म्हणजे मदत करते माईक यांची जवळ माइक बोलो, माइक है। जो विशेष अगोदर म्हणजे माझा उद्या असला तर माझ्या की म्हणजे त्या म्हणजे तसं तिथलं आमचा विशेष आहे, तर आम्ही म्हणतो की कमीत कमी आमच्या किंमत मारायला पाहिजे. आणि जर विशेष जर नाही माहिती आहे, या स्थानाची माहिती नाही आहे, दो यार, तर मग तो की परमेश्वराच्या प्रभू सेवा संघाची माहिती नाही. इतकं जवळ घ्या. थोड़ा पास रहेगा तब आवाज आएगी। आपने जैसे पूछा वैसे वो पुतरीला, अगर कोई भी स्थान हो कि सौता क्या है, ये हमें मालूम रहता है, जाने के कौन है, तो बोले कौन है, हमें पता है, तो वहाँ जब माता देखते हैं तब हमने क्या बोलना है? यदि पता है तो बोलेंगे कि सौदा से संबंधित उसमें बोलेंगे कि जैसे चक्र स्वामी का तो प्रतिष्ठान चक्र स्वामी का पवित्र सेवा संघाची माहिती काढतो. गलत। आपका लोग बताएगा गलत, एकदम गलत। भगवान की लीला को लीला से याद करते. गलत। भाई ये मोटा है ना, चक्र स्वामी मोटा है, तब हमने नमस्कार कर सके क्या बोलना है? पहले ये समझना है हमें, जितने भी स्थान है, कुछ थोड़े बहुत स्थान छोड़कर बाकी सभी स्थानों पर माया शक्ति का प्रभाव ज्यादा होता है, कृपा शक्ति का प्रभाव कम होता है। तो स्थान पर माता टेकते समय हमें यही बोलना है कि चक्रधर महाराज जी के आवाज पत्र की माईक नाही दुसरा बंद. क्योंकि वहां पर तो भगवान जी है नहीं है, भगवान की शक्ति है वहां पर। कौन सी शक्ति है? माया शक्ति। तो भगवान की पवित्र माया शक्ति को दर्शावा। पवित्र सेवा शब्द बोला कि केवल वहां सेवा आ गई, लेकिन दूसरी शक्ति की सेवा हमें नहीं मालूम। और यही प्रश्न जब प्रसाद रखा करते हैं तो वहाँ पर माया शक्ति अनुशक्तिक होती है, नाचुरल होती है, कृपा शक्ति प्रसाद होती है।
तब क्या बोलते हैं, पवित्र कृपा शक्ति को। जब तक तुम्हारे लिए बने क्या परमेश्वर उसी प्रकार स्थान को भी कुछ ऐसे 4-5 स्थान है कि वहाँ प्रसादवत है, वहाँ माया शक्ति कम है, कृपा शक्ति ज्यादा है ना। तो हमने यही बात जब मंदिर आते हैं, मंदिर का विशेष हमें मालूम नहीं है, तब अंदाजे बोली उठाना है, मंदिर उठाना है, लगाना है ताकि जो के पवित्र सेवा संबंध को मालूम भी नहीं है, अवतार का मालूम नहीं है, तब अंदाजे बोली लगानी। तो उसमें भी माया शक्ति ज्यादा है। एक कौन से अवतार के लिए आने मालूम हो तो उनका नाम लिया, नहीं मालूम हो तो परमेश्वर का नाम लिया। प्रसाद के लिए केवल 2 ही अवतारों की कृपा शक्ति होती है, बाकी के किसी के पर कृपा शक्ति नहीं है ना। तो समझ में आ गए। दूसरी बात बताया था, उसका उद्देश्य बताया हमारे लिए कि ईश्वर का स्पर्श संबंध होता है। अगर ये संबंध दान के रूप में हो जाए तो उसका नाम क्या होगा? भगवान के जो 4 दान बताए गए उसमें संबंध का जो दान है उसका लाभ भी हमें मिलता है। तो संबंध दान का फल क्या है? भगवान जी परमेश्वर अवतार युवदेश का अवतार है, वो 4 प्रकार से दान देते हैं। दान देने के प्रकार 4 है। संबंध दान, लीला दान, घृणा दान, और चौथा जिसके हम पाप करेंगे वो दान। तो चौथा जिसके लिए आनंद सृष्टिया हमारे इवेंट देनी गई, हाँ उनकी बात नहीं हमारी, हमको दान नहीं मिला, तभी आज यहाँ पर बैठे हैं दोबारा जन्म लेने के लिए। 4 प्रकार के दान बताए भगवान। संबंध दान यदि परमेश्वर अवतार का संबंध यहाँ हुआ है, जो जड़ वस्तु नहीं चेतन वस्तु के साथ हुआ है, उसको उसका फल मिलेगा। उसका फल 1000 वर्ष भूमि में जन्म। क्या फल बताया? संबंध दान का सजीव मनुष्य को, जीव को फल भूमि में 1000 वर्ष की आयु मिलती है। संबंध दान का फल। दूसरा क्या बताया? दान। भगवान एक देते और एक लेते। आपका एक लेकर आपको उसके बदले में देते, ग्रहण करते हुए उसका दान देते। दूसरा दान बताया लीला दान, जो सजीव वस्तु है, सजीव व्यक्ति है, उनके साथ भगवान जो कार्य करते हैं, लीला करते हैं, वो दान है। जैसे मायगांव, नौगांव, वहां का जो सर्प है उसके तरफ देखकर, है ना, जो सबसे जो मुख्य दान है कैवल्य दान, तो हमें नहीं मिला मिलो। अगर वो दान मिलता तो हम यहाँ होते क्या है? वो दान कैसे मिलेगा? तो इस प्रकार 6:30 बज गए, 5 बजे अपना चालू हुआ था, आधा घंटा बचा है सबका समाधान के। केवल एक ही दृष्टांत होता है अपना। अभी 114 है, कितने लगेगा अपने को पूरी समझने के लिए? एक दृष्टांत हुआ जो मुर्गी का दृष्टांत है, उसकी जो जन्म कथा है, उसके बच्चे की, उसका जीवन का जो प्रयास है, प्रवास है, उसके बारे में उसका जो लालन पालन है, ये सब बताया। उसी प्रकार परमात्मा भी स्पर्श के संबंध से अपने अधिकारी जीवों को अपने तरफ आकर्षित करते हैं, ईश्वर मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। ये जो दृष्टांत अपना हुआ है। अब उसके बाद
किसी का कोई सत्य श्रद्धा समाधान कुछ हो बताए। 7 बजे तक आपको ये काम करना है, 7 बजे पूजा करके। हाँ कुछ भाई आगे दृष्टांत तो भाई अगर आगे बढ़ गया तो उत्तर दे देगा, कोई भी देगा उत्तर। भगवान जी क्योंकि दृष्टांतों में आएगा। ऋतुपुर के पास में लक्ष्मण भट्ट नामक के एक पंडित जी भागवत कथा करते हैं। भागवत कथा चल रही है, नागदेव आचार्य हमारे प्रथम आचार्य पंथ के वहाँ उस क्षेत्र में दीक्षा के लिए जाते हैं। कथा चल रही भागवत की तो कोई सुनने जाता है, आचार्य जी सुनने के लिए बैठ जाते हैं। पंडित जी बड़ी मीठी मीठी वाणी में मीठे मीठे शब्दों में रसाल भाषा में भागवत कथा सुनाते हैं। सुनने वाले बिल्कुल तल्लीन निमग्न हो जाते हैं। भागवत कथा का अंतिम समय आ गया है, अंतिम दिन आ गया। पंडित जी बताया भक्तों द्वापर युग समाप्ति की ओर आ गया है, कलयुग आने वाला है, कलयुग लग गया। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी निधाम को चले गए, कलयुग आ गया। कलयुग में भगवान नहीं है, भक्त है। कलयुग में परमेश्वर है ऐसा नहीं बोला उन्होंने। निधाम को चले गए के भगवान जी, कलयुग लग गया है। यहाँ भगवान नहीं है, परमेश्वर नहीं है, भक्त है। ये जब बात उन्होंने बोली बड़ी विश्वास के साथ, तब हमारे आचार्य जी उठ से खड़े हो गए। पंडित जी रुको, उतना बताने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। उठ के बोला पंडित जी आप गलत बोल गए, कलयुग लग गया है, कलयुग में भगवान है लेकिन भक्त है। आपने उल्टा बताया, कलयुग में भगवान है परमेश्वर है लेकिन भक्त ही नहीं है। पंडित जी को लगा मेरी बात को काटने वाला बोल रही है। भाई कौन है? बोला कोई भी हो, आपकी बात गलत है। कैसे? बोले कहा है वो बताओ, परमेश्वर कहा है, भगवान कहा है, बताओ हमें। बोले भाई भगवान है लेकिन आपको देखने के लिए हमारे साथ चलना पड़ेगा। ठीक है चलते, कथा बंद हो गई, सारा माहौल गड़बड़ हो गया। पंडित जी आचार्य जी के साथ भगवान को देखने के लिए, ढूंढने के लिए, मिलने के लिए जा रहे। अब यहाँ पर परीक्षा है किसकी? आचार्य जी की या भगवान की? हम अज्ञानता बोलते भगवान है, परीक्षा ले लेते हैं, बहुत तकलीफ होती है। भगवान को परीक्षा कभी लेते नहीं है। भगवान परीक्षा लेते हैं, भगवान परीक्षा देते हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चों की परीक्षा के समय टेंशन जाते हैं। परीक्षा बच्चों की, टेंशन किसको? बच्चे की परीक्षा, बच्चे की परीक्षा तो परीक्षा उसकी वो देगा, तुम क्यों टेंशन में हो? उसी प्रकार भगवान परीक्षा लेते हैं, परीक्षा देते हैं भगवान जी। और भगवान प्रतीक्षा करते हैं। क्या करते हैं? प्रतीक्षा करते। कब ये जीव मेरे तरफ आएगा? ये प्रतीक्षा में भगवान है, परीक्षा नहीं। परीक्षा देते हैं, भक्त जब बुला तो वहां जाना पड़ेगा। ये परीक्षा उसको देने की नहीं है। जैसे माता पिता को टेस्ट जाता है, वैसे भगवान को टेस्ट जाता है कि भक्त ने बुलाया नीचे जाना है। आचार्य जी उसी भाव से, जिस भाव से माता द्रौपदी ने बुलाया भगवान जी को, उसी भाव से, उसी भक्ति के साथ श्री गोविंद महाराज से प्रार्थना करें, भगवान जी अब ये पंडित मेरे साथ आ गए, ये कृष्ण भगवान को मानने वाला है, आपको जाने वाला नहीं है। आप मेरी रक्षा करो, मेरी लाज आपके हाथ में है। हमें कभी ऐसा लगता है कि हमारी लाज भगवान के हाथ में नहीं भाई। हमें कभी लगता है कि हमारी लज्जा आपके हाथ में है, कभी लगता है हमें नहीं लगता। हमें लगता हमारे हाथ में, आपके नहीं हाथ में। ऐसे क्यों लगता है? क्योंकि हम भगवान को अपना मानते ही नहीं है। क्योंकि अगर मानते हो तो बोले भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी
आज आपके हाथ में है। इस आचार्य जी बोले भगवान जी मेरी रक्षा करो, क्योंकि अगर ये बात सत्य नहीं हुई तो क्या होगा? बदनामी किसकी होगी? आपकी बदनामी होगी। आप करीब में हो, आप नहीं आ रहे हो तो बदनामी आपकी होगी। बदनामी उसी को होती जिसका नाम होता है। हमारा क्या? हमारा कुछ भी नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, नाम भी नहीं, कुछ नहीं, हमारी बदनामी होगी नहीं। बदनामी आपकी होगी जो करीब में आप विद्यमान हो। ऐसे अर्थ पूर्वक भक्ति पूर्वक रोते हुए आचार्य जी आगे जा रहे, पीछे पंडित जी जा रहे हैं। अंतकरण की बात जानने वाला अंतर्यामी परमात्मा भगवान श्री गोविंद प्रभु अपने भक्तों के साथ बैठे, देख लिया आचार्य जी आ गए, एक जीव आ रहा है साथ में, उसकी प्रार्थना है, उसकी प्रार्थना को सत्य करना है। उसी समय भगवान सबको बोलते उठो, चलो बाहर चलो, वहां चलो, क्योंकि भगवान गोविंद महाराज के बारे में भगवान चक्रधर महाराज बोलते हैं ये भगवान कैसे है किसी को नहीं मालूम, कब किसको क्या देंगे कैसे देंगे ये उनको पता। बोले उठो चलो, वो बाहर जाकर ऋतुपुर के बाहर कोने में जाकर बैठ गए। माया को आधे दे दिया, उंगली घुमाई, द्वारिका का दरबार बनाया। क्या बनाया? पूरा दरबार। और उधर से आचार्य जी लक्ष्मण भट्ट जी आ रहे हैं। भगवान की बात आचार्य जी को पता है, ये सब दर्शन होना ही है। तो पास में आते ही आचार्य जी को सब दिखता है। और उन्होंने बोला देखो द्वारिका के कलश दिख रहे, पंडित नमस्कार करो, चलो अंदर दे दो। पंडित जी को भी दिखा, पूरी द्वारिका दिखी, द्वारिका दर्शन नाम रखा, द्वारिका देखिए। बोले पंडित जी नमस्कार करो, पहली बात करो, चरणों में गिर जाओ। पंडित जी मान दिखा सामने साक्षात कृष्ण परमात्मा सिंहासन पर विराजमान है। दरबार में खड़ा है, सोने की द्वारिका दिख रही है। पंडित जी चरणों में गिर गए। गोविंद महाराज ने थाप मारी, उठो। उठते देख के तो कौन है? दाढ़ी वाले भगवान जी। उसी समय बोध हो गया, ज्ञान हो गया, कलयुग में भगवान है, परमेश्वर है, लेकिन भक्त नहीं। अब भक्त बन जाओ, अनुभव आ गया। हमारे मराठी में कहावत है, पहले अनुभव ज्ञान मग महानुभव हुआ। पहले हमें अनुभव लेना है, प्रतीति लेना है। तो प्रतीति वहां आ गई। प्रतीति आने के बाद निश्चय होगा ये परमात्मा है, परमेश्वर है, हम जीव है। जीव ईश्वर भाव प्रकट हो गया। सामने वाला बोले हमको हमारे क्या पात्र था, ये समझ में आ गई। उसी समय निश्चय कैसे वचनम करो, आपको क्या वचन का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है। हमारा समय निश्चय नहीं बर्बाद। निश्चय हो गया पंडित जी का। और बोध होने के बाद क्या उसका लाभ क्या होता है? फल क्या है? बोध यानी ज्ञान हो गया, ईश्वर कौन है, जीव कौन है, ये समझ में आया, उसका नाम बोध हो गया, ज्ञान हो गया। बोध का फल क्या है? बोध का फल में उल्ट करते हो क्या? बोध ऊपर है, वेद नीचे, ऊपर चलते हो, उल्टे करते, उल्टी करना रहती है। गंगा सीधी रहेगी तो उल्टे कैसी रहेगी? आए बेटा, गंगा उल्टी बहती क्या? अरे बोध हो गया, बोध का फल अनुसरण, संन्यास, सम्यक प्रकारेण न्यास इति संन्यास। सर्व संग परित्याग, उसी का नाम संन्यास। काम क्रोध लोभ मद मत्सर याचा त्याग, याचे नाव संन्यास की बाई। बाई के लोग हमको नहीं बताया भाई, आप लोगों को बताया। काम क्रोध लोभ मद मत्सर इनका त्याग, इसका नाम संन्यास की भाई। तो बोध होने के बाद ये फल है। बोध हो गया, सामने को बैठा है, उद्धार करने वाला बैठा है।
मोक्ष देने वाला बैठा है, उनके बन जाओ। पंडित जी तैयार हो गए, संन्यास धारण किया, नरसिंह भट्ट सन्यासी बन गए। खबर चारों तरफ फैल गई, घर नहीं पहुंच गए खबर, वहां भी टेलीफोन आके गया, तुम्हारे पति ने ऐसा ऐसा गंदा काम किया, गंदा काम किया है, अच्छा काम नहीं किया उसने। खबर मिलते ही आगे संगी जिसको 7 जन्म 7 देने का वादा किया था वो आ गई। कहाँ है? बोले यहाँ है। अच्छा फिर ये क्या किया भाई, आपको हो गया ऐसा, तो घर चलो, नहीं छोड़ दिया। वो काले बताने जो बात बोल रहे थे, अब सौंप दिया इस जीवन का भाग तुम्हारे, भगवान के हाथों में सब जीवन सौंप दिया है, वापस ले जाए। तो पक्का निश्चय हो गया है, मैं भगवान का बन गया, अब भगवान के अलग नहीं होना है, निश्चय किया। फिर उस महिला ने जितनी बुद्धि है, जितनी अक्ल है, उतने काम करेगी, उसने अपना हक अपना लिया। आजमा के देखती है, क्या आजमाती है? रोती हुई बताती है, जाओ, बोले चले जाओ। फिर उसके बाद मैं दूसरी शादी करूं, ये हथकंडा मनुष्य दूसरी शादी करो, अमृत करो। फिर तो इसका सब आसमान गिर गया, वापस नहीं गए। इसका क्या नाम है? बोध। कलयुग में भगवान है, भक्त ही नहीं। ये सारे बैठे थे वो कौन है? ये सारे बैठे हैं, ये कौन है? भक्त है तो कौन है? भक्ता है ना? फिर भक्त है तो यहाँ आते क्या? देख भक्त ही है, लेकिन जैसे भक्त वो थे वैसे हम नहीं है कि नहीं? जैसे वो पक्के भक्त थे, हम ऐसे पक्के भक्त नहीं, लेकिन नहीं से अच्छा है तो नहीं से अच्छा भक्त तो है। इसीलिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ योगेश्वर वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ योगेश्वर वासुदेवा, हे नाथ योगेश्वर वासुदेवा, हे नाथ योगेश्वर वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ योगेश्वर भगवान श्री चक्रधर। अब बोलो अपना जो बोलना है, कोई किसी के मन में कोई संदेश रखा कुछ हो तो पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे भगवान के सहायता से। अगर उत्तर देना बना तो दे देंगे, नहीं तो है ना। माइक पास में ले लो। जब भगवान के पास मोटे को माथा टेकते तब क्या बोलना है, वो समझ में नहीं आया। भगवान को अर्पण करते हैं तब क्या भगवान का है अपने पास, भगवान के ओटे पे जब प्रणाम करते तब क्या बोलना? ये उत्तर दे दिया, वो बहनी ने बताया। समझ में नहीं आया। जिस अवतार का वो ओटा है या विशेष है या मूर्ति है, उस अवतार का नाम लेकर उनके माया शक्ति को, पवित्र माया शक्ति को मेरा नमस्कार, क्योंकि भगवान को नमस्कार करने के लिए हम इतने भाग्यवान नहीं है, हमें उनका सानिध्य नहीं मिला है, उनके साधनों का सानिध्य मिला, उनके जो साधन बताए उनकी हमें सेवा करनी, उन्हीं साधनों के माध्यम से उनके पास हमें पहुंचना है। साधन जो 4 साधन बताए, 4 साधनों की सेवा हमें बताइए। 4 साधनों में किसी भी साधन की अवहेलना अपमान ना हो, जिसके कारण हमें हमारा जो ध्येय है, निश्चय है, हमारी जो ईश्वर प्राप्ति है, उसमें बाधा बने, ऐसा काम हमने नहीं करना। जो 4 साधन है, आज जब प्रसाद वंदन करते हैं तब जो प्रसाद की जो लीला है
सबके बस की बात नहीं है। जो प्रयास करता है उसको वो लीला याद आती है, नहीं आई याद आई तो कोई बात नहीं। भगवान चक्रधर महाराज जी और श्री गोविंद महाराज जी दोनों अवतारों को उनकी श्री मूर्ति को हृदय में धारण करते हुए गोविंद प्रभु महाराज चक्रधर महाराज के पवित्र कृपा शक्ति को मेरा ऐसा, क्योंकि प्रसाद केवल 2 अवतार के हैं, उसका किसी अवतार प्रसाद हमारे पास नहीं है। इसीलिए बरोबर आहे. आपण चतुर्थी स्मरण करतो ना तेव्हा लीळा कशी आठवायची. आपण स्मरण करतो, नाव घेतो आणि मग मूर्ती चेष्टा आणि लीळा आठवायची. तर चारही आठवायचं कसं आठवायचं. हाँ, स्मरण अपने को स्मरण के लिए 4 बताए, नाम, लीला, मूर्ति, चेष्टा। ये आसान नहीं है, लेकिन उतना कठिन भी नहीं है। उसके लिए हमें अध्ययन की आवश्यकता है। पहले नाम, जो नाम हमें गुरु मंत्र के माध्यम से मिला हुआ नाम, ये 21 अक्षरी हो या 18 अक्षरी हो, है ना, वो नाम का हमने उच्चारण करना है। इतनी आवाज तेज हो हमारे कान तक आवाज जाए, कान के आगे आवाज नहीं जाए, इतनी आवाज से उस मंत्र का उच्चारण करना है। पहले नाम हो गया, आगे मूर्ति। मूर्ति को जैसा एक कलाकार, एक पेंटर दिमाग के माध्यम से ब्रश के द्वारा मूर्ति को तैयार करता है। दिमाग में कुर्सी मूर्ति बनानी है, उसके दिमाग में रहती, वो ब्रश के माध्यम से दिमाग से उतारते हुए मूर्ति को तैयार करता है। कितना काम करेंगे पेंटर का जो काम, मूर्ति बनाने का जो काम है, कागज कितना काम करेंगे। वैसा ही हमें मूर्ति वर्णन नामक जो चैप्टर है, सेक्शन है, मूर्ति वर्णन 5 अवतारों की मूर्ति कैसी है, ये हमारे आचार्यों ने, महंतों ने शब्दों के माध्यम से गठित किया हुआ ऐसी ऐसी मूर्ति कृष्ण परमात्मा की है। हम जो देखते हैं कि फोटो पर ये मूर्ति उससे लाख गुना अच्छी मूर्तियां हैं, क्योंकि कुछ शब्दों में मुखित की हुई है, गठित की हुई है। 5 अवतार की जो मूर्ति वर्णन है उसको हमने पढ़ना है। पढ़ते समय मतलब वो मूर्ति को पेंटर के अनुसार दिमाग में उतारते हुए दिल में लाना है। काम आसान नहीं है, कठिन भी नहीं है। मूर्ति हो गए, नाम हो गए, लीला, भगवान की लीला अगाध अपार बोलते ना। लीला निर्जीव वस्तु है, निर्जीव वस्तु के साथ परमात्मा ने किया हुआ कार्य। उदाहरण, श्री परमात्मा उंगली के माध्यम से पर्वत को उठाए, वो सीन दृश्य आंखों के सामने है। गोदावरी नदी में भगवान श्री चक्रधर महाराज जी ने एक पत्थर सांडोबा जो पानी का जो भाव है रोकने के लिए अपने अंगूठे के माध्यम से पत्थर को हाथ पैर लगाया, धक्का मारा, वो पत्थर जहाँ बैठना चाहिए था जाके बैठ गया, नाम अवसर आ गया। भगवान जी ने जो वहां पर जो लीला की, अपने श्री चरण के अंगूठे से पत्थर वहां पर बिठा दिया, वो चिन्ह, वो चरित्र हमारे आंखों के सामने आना चाहिए। उसके लिए वो जो निजी वस्तु है वो कार्य चेष्टा, नाम, लीला, मूर्ति, चेष्टा, चारों प्रकार से जो सिमरन करता है, सबसे मुख्य विधि सिमरन सिद्ध होना। ये 4 माध्यम से सिद्ध होगा, एक उसमें से नहीं होगा। इसलिए मराठी के भजन में करती जे स्मरण नाम लीला मूर्ति चेष्टा आठवणी तयासी परमेश्वर देती सन्निधानी। भगवान का सानिध्य मिलना आसान काम है। असंधान में जो 4 प्रकार से सिमरन करता है, सिमरन से बड़ा कोई संसार उपाय नहीं है। सिमरन से ही सारा संसार चल रहा है। बाकी सारे साधन हमारे पेट भरने के, बिना चढ़ा खाना पीना, ये बाकी सारे साधन है मन को वहां पर लगाने के, मन को
साधन पैसों पे जयतील पापे जन्मांतरे थे। हमारे बोलते हैं नामे पाप जले भवाति वितरे। नाम से पाप जलता है, जलकर भस्म हो जाता है। पाप यानी पाप क्या होता है? पाप परिभाषा क्या पाप की? पाप यानी हम लोग करते हैं, उसके बाद आपको मालूम नहीं क्या है? उसकी पैदा नहीं बता रही, वो करते तो भाई जैसे भाई ये वस्तु है, ये माइक है ना, उसका नाम माइक है बोलते हैं। तो पाप का नाम क्या है? ये चश्मा है, वो कैसा बना है, कितने नंबर, ये सब सारी बातें कौन है? ये है क्या है? चश्मा। हाँ? गलत, गलत। सीधा सा भाव है कि जब तक वो सापेक्ष भाव है, यदि पुण्य को हम परिभाषित करते तो पाप अपने आप समझ में जाएगा। नहीं, वो तो उसका परिणाम आप बोल रहे हैं, लेकिन परिभाषा में तो नहीं। कैसे बताएं कि पाप मतलब क्या है? आपको बताया कि भाई हिंसा पाप है, लेकिन वो कार्य हो गया पाप का। पाप का कार्य हो गया, जिसको मार दिया तो पाप किया, हिंसा किया मतलब पाप किया। लेकिन पाप का मतलब क्या है? पर पीड़ा, सामने वाले को दुख देना, ये पाप है। इसी प्रकार से वाची जो हाथ से जो रिएक्शन एक्शन हुआ, रिएक्शन होती है ना, उसको तो पाप। तो नामे पाप जड़े, दूसरा पाप का संघर्ष करने का कोई साधन है, नाम है, नाम तारी। बाकी सब जो करते हैं अपन लोग, तो भवा मतलब वो संसार से वो तारने वाला नाम है। तो ये नाम इतना सरल साधन है, बैठे, लेकिन हमारी बात नहीं मानता है। जब हम उनकी बात मानेंगे तो अपने आप ही हम भगवान भी बन जाएंगे। आगे बोलो।